यात्रा। इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें आज के दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस शेयर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स इन डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने आप यहाँ पे देख सकते हैं 886 करोड़ रुपए पिछले साल जनरेट किए थे। उसके मुकाबले में कंपनी ने इस साल 1529 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी हमें लगभग डबल 200% का हमें रिवेन्यू जनरेटेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1820 करोड़ के मुकाबले इस बार 1530 करोड़ रुपए कंपनी ने जनरेट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवेन्यू फ्रंट पे ईयरली बेसिस पर डबल यानी 200% का रिवेन्यू जनरेट है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो हमें सिर्फ लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कि 10 से 12% की हमें क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो हमें 200% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल कंपनी ने 6 करोड़ रुपए का घाटा बुक किया था। कंपनी पिछले साल तक घाटे में काम कर रही थी। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 45 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था और इस क्वार्टर में और इस साल कंपनी ने 55 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले लगभग यहाँ पे 10 गुना यानी कि 1000% कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा बुक किया है। और उसके मुकाबले में अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो हमें अच्छी खासी 20% की उछाल यहाँ पे देखने को मिल रही है मुनाफे में। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बात करें रिवेन्यू में तो वहाँ पे गिरावट है, लेकिन ईयरली बेसिस पे हमें बहुत ही अच्छे नंबर ये देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हल्के से हमें रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.5 रुपये के घाटे से 35 पैसे के मुनाफे में अर्निंग पर शेयर हमें नज़र आ रहा है पॉजिटिव में मतलब। और अगर क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 28 पैसे से 35 पैसे हो गया है। ओवरऑल जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इस कंपनी ने जो काम किया है आज तक कंपनी ने कभी पहले नहीं किया। 5 रुपये से सीधा 55 रुपये कंपनी का शुद्ध मुनाफा हो गया है। और इसी तरह से हम देखें क्वार्टरली बेसिस पर जो 45 से 55 मतलब बढ़ ही रहा है। पिछले क्वार्टर में बढ़ा, अभी महाकुंभ से कंपनी के पास और क्योंकि अच्छे खासे लोगों ने यात्रा की है उससे भी आप इसे लगभग 1 क्वार्टर के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस क्वार्टर के लिए होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। जनवरी फरवरी मार्च के लिए आपकी अच्छी खासी जो मार्च में इसके नतीजे आएंगे वो 55 के 50 और 55 के आपको 100 भी नज़र आएंगे या 150 भी नज़र आएंगे। और रिवेन्यू ये आपका जो है 1500 नहीं होगा, ये अच्छा खासा हमें नज़र आने वाला है इस क्वार्टर में। तो बिल्कुल आपको 1 महीने मतलब लगभग आज से 1.5 महीने तक आपने इस शेयर को होल्ड करके रखना है। अगले नतीजों तक आपने इंतज़ार करना है। बेच दीजिए अगले नतीजों तक, आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। अब एक बार बात करते हैं आज के दिन की स्ट्रेटेजी की। नतीजों के बाद आपने क्या करना है। अगर ये शेयर आपको 1-2% नीचे खुलता हुआ दिखेगा तो आपने 1.5% का नीचे से स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी अपनानी है। बाय करना है आपने इसको। और अगर आपको अच्छा खासा ये नीचे खुले 5-10% तो आपने जाने देना है, कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। आपने बस बिल्कुल छोड़ के हट जाना है इसके, और कोई शेयर देखना है, ग्राफिंग वगैरह सेल करना है। और अगर आपको ये अच्छा खासा ऊपर मिले तो अगर आपने 5 से 10% ऊपर मिले तो इससे ज़्यादा ये शेयर जाने वाला नहीं है। अगर 8-10% होगा, 8-10% पे आपने इसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करना आपने अपने मैक्सिमम 9:20 तक ये अपने हाइक पे होगा, उसके बाद इसमें गिरावट आने लगेगी। तो 9:20 पे जहाँ पर भी ये होगा वहाँ से आपने 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर देना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाटेक को 3600 करोड़ का ऑर्डर मिला था, 12% ऊपर था 9:20 तक। और वहीं से 9:20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक शेयर खुलता है एकदम पीक पे खुलता है सबसे ऊपर, जो पिछले दिन काम हुआ था उसका जैसे रिजल्ट आया, कोई ऑर्डर मिला है तो ऊपर खुलता है, 2-4 मिनट टिकता है वो, उसके बाद उसमें गिरावट आने लग पड़ती है। पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आपने भी इसके साथ ऐसे करना है, जब ये पीक पे होगा तब उस टाइम पर आपने इसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करके ऊपर से 2% का सेल डाल देना, 2% की और ऊपर ना चला जाए। तो वहाँ से अगर चला गया गलती से मानो तो 10% ही जाना हो या पर सर्किट लगना हो इसमें, तो कम से कम आपका पैसा तो बच जाएगा। तो ये था कुछ इसका सिस्टम। आपने शॉर्ट करना है अगर ज़्यादा ऊपर खुले, और अगर नीचे आपको 1-2% के नुकसान में आपको ये शेयर मिल रहा है तो आप इंट्राडे में इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। बाकी तो मार्केट ट्रेंड में जो बड़े बड़े महानेता बैठे हुए होते हैं जी बिजनेस के ऊपर, वो थोड़ा बता देंगे कि आपको ये नतीजे में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें उनके बोलने से भी चलती है मार्केट में। आपने जैसे कि देखा होगा कई चीज़ें, जैसे वो लोग स्टॉक रिकमेंड करते हैं और शेयर भागता है, उस तरीके से शायद इसमें भी कुछ अच्छी बाइंग आ सकती है। तो ये था कुछ
वैसे तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ हो गई उसके मुकाबले थोड़ा फ्लैट ही हम इसको मान के चलेंगे, क्योंकि आपने अर्निंग पर शेयर पे देख लिया 28 पैसे से सिर्फ 35 पैसे, बेसिस पॉइंट 7 बेसिस पॉइंट का फ़र्क है, इससे कुछ नहीं होने वाला कंपनी में। लेकिन फिर भी आपने, इसीलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए भी बोल दिया, ऊपर से आपने शॉर्ट कर देना, क्योंकि ऐसे नतीजे नहीं है कि 20% ही चला जाएगा, 20 तो नहीं जाएगा, 10 तक चला जाएगा, 10 के बाद इसमें गिरावट देखने को आपको मिलेगी। तो 10% के आसपास अगर ये चला गया सुबह सुबह, तो आपने करना, वैसे जाएगा नहीं, 1-2% के आसपास चलेगा। 1-2% के आसपास अगर पॉजिटिव में ये रहता है तो आपने इसको शॉर्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव में भी चला जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड के ऊपर, वैसे 1-2% पॉजिटिव में कुछ मत करना, नेगेटिव में होगा तो आपने वहाँ से बाइंग कर लेना, 1-2% का मुनाफा भी बन जाएगा, 2-3% का बन ही जाएगा। वैसे कुछ खास नहीं है करने को, मेरा हिसाब है तो आपको मतलब थोड़ा बहुत अगर आप ले सकते हो तो ले लेना, नहीं तो ज़्यादा कुछ इसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि कुछ खास नहीं है इसमें नतीजे। तो ये थी वीडियो अपने यात्रा के ऊपर। ग्रासिम के चार्ट की तरफ बिल्कुल नज़र मारना एक बार, क्योंकि ग्रासिम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। सबकी नज़रें थी अच्छा खासा कंपनी ने काम किया होगा, लेकिन बहुत ही गंदे नतीजे हैं। तो ग्रासिम को शॉर्ट करने की सलाह है। जितने भी परसेंटेज वो ट्रेड कर रहा होगा, 1-2% ऊपर नीचे कहीं पर भी, ये पॉजिटिव में आपने शॉर्ट कर देना है बस आँख बंद करके, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।